बी टाइटन जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट अल्टीमेट क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट है। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट आए हैं उनमें कुछ कमियां थी, काफी अच्छे चले, लोगों ने पैसा ही बनाया, लेकिन पैसा लोगों ने डुबाया भी, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ प्रोसेस था जहां पर लोगों को पैसा लगाना पड़ता था। पैसा लगाते थे, साथ में अपग्रेड करने का कुछ ऑप्शन ऐसा था जहां पर कुछ लोग जिनके पास होता था, जिनके पास बजट होता था, वो उस पैसे से अपग्रेड कर देते थे। और एक मेहनती बंदा, एक मेहनती लीडर जो फील्ड में रात दिन जाके इनिशिएटिव लेकर के अपनी टीम को बढ़ा रहा है, वो उतना बड़ा पैसा नहीं बना पाता था। वो पैसा बना पाते थे जिनके पास पैसा होता था, वो अपने पैसे को लगा करके वो स्लॉट्स हासिल कर लेते थे, वो लेवल्स हासिल कर लेते थे, जिससे उनको एक अच्छी इनकम आती थी। राइट। लेकिन यहाँ पर सिस्टम को बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया, और हर एक उस व्यक्ति के लिए डिजाइन किया गया जो मेहनती है, जो टीम के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो एक बड़ा सपना देखे हैं, जो एक बड़े सपने को और अपने साथ साथ उन लोगों के सपनों को भी पूरा करना चाहते हैं। उस तरीके से इसको डिजाइन किया गया। राइट। सिस्टम का नाम बी टाइटन है दोस्तों, ये वेबसाइट है सिस्टम का btitan.net। आप इसको गूगल क्रोम पे भी खोल सकते हैं, और रजिस्टर करने के लिए, सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट की आवश्यकता होती है। यानी आपको टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह वगैरह, सेफपाल वगैरह, ये वॉलेट की आपको आवश्यकता होती है। उन वॉलेट में जाकर के आप, जिन साथी ने आपको रेफरल लिंक दिया है, जिन साथी ने आपको बताया, उनसे रेफरल लिंक लेकर के आप उन जो आपका वॉलेट है, उस वॉलेट में जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पर डिस्कवर या एक्सप्लोर या डेप के नाम से ऑप्शन आता है, जो एक वेब3 होता है बेसिकली। सो वहां पर जाकर के आपको अपने आप को एनरोल करना होता है, रजिस्टर करना होता है। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो btitan.net है, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस डिप्लॉय किया गया है BSC की ब्लॉकचेन पे, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। राइट। सो आपको पीएनबी, जो कि गैस फी के रूप में वहां पर उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो गैस फी जो है ना वो लगती है, बहुत मामूली सी गैस फी रखती है। तो आधा या $1 का अगर आप वहां पर पीएनबी रखेंगे, दैट इज बेनिफिशियल, बहुत सारी ट्रांजेक्शन को आपके कर पाएगा। साथ में दोस्तों आपको चाहिए होता है बीटीसी, बीटीसी बी आपको चाहिए होता है, क्योंकि बीटीसी भी जो है वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन का बीटीसी है, ठीक है, जो कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे काम करता है। अब ये बीटीसी बी क्यों लिया गया, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। बीटीसी बी इसलिए लिया गया है क्योंकि बीटीसी यानी बिटकॉइन जो है, उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसमें वो थोड़ा सा डिले होती है, यानी थोड़ा स्लो है BEP20 के मुकाबले। और फीस का जो प्रोसेस है ना, वो भी थोड़ा ज्यादा है, यानी वहां पर ज्यादा फीस लगती है, ठीक है। और क्योंकि हम सिस्टम में एक दूसरे की हेल्प से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये ट्रांजेक्शन तो होंगी यहाँ पर, और उसका समय भी लगेगा, और साथ में फीस भी ज्यादा लगेगी, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो BEP20 को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, जो कि दुनिया की नंबर 1 ब्लॉकचेन है और फास्ट है, ठीक है। ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पर लगती है। चलिए, सो यहाँ पर आप इसको एनरोल करने के लिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आप इस्तेमाल करेंगे। डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आप अपने वॉलेट को यहाँ पर बनाएंगे, और साथ में रीड ओनली का ऑप्शन है, यानी कि आप गूगल क्रोम पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम की शुरुआत 20 दिसंबर 2025 से हुई, यानी तकरीबन तकरीबन 7 से 8 महीने सिस्टम को चलते हुए कंप्लीट हो चुके हैं। और लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है, लीडर्स को ये बहुत पसंद आ रहा है, जिनको इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो लोग इस सिस्टम को पसंद कर रहे हैं और इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, किस वजह से वो लोग अब यहाँ पर इस सिस्टम को पसंद कर रहे हैं और इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं बी टाइटन के बारे में। तो बी टाइटन क्या है दोस्तों? बी टाइटन जो है द टाइटन नेटवर्क का पार्ट है। टाइटन नेटवर्क जो कि अपने 4 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है, और फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ था। 5वां प्रोजेक्ट उनका बी टाइटन है दोस्तों। बी टाइटन को द कॉन्ट्रैक्ट किंग भी कहा जाता है, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट है और इतना पारदर्शिता के साथ में यहाँ पर सारी चीज दी गई है। तो वो तमाम चीजें, और यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंटली दिखता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडीज आपको नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी अकाउंट्स लग रहे हैं, तुरंत जो है ना एक्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पर देखिए, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, ऑटोमेटेड सिस्टम ये बनाया गया। देखिए, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बारे में। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर दिया गया है।
बी टाइटन मैट्रिक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। यहाँ पर जो इनकम है, 3 तरह की इनकम है। एक, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पास मिलता है या वेलकम पास मिलता है, जिसको हम एनएफटी नाम से भी जानते हैं, वेलकम पास एनएफटी के नाम से। हर एक यूजर जो भी 0.00 बीटीसी अपने अकाउंट को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं, उनको वो पास मिलता है। एक ही अमाउंट है यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, 0.001 बीटीसी, उसी से आपको शुरुआत करनी है, और ये आपका फर्स्ट और लास्ट अमाउंट होता है। तो उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर बना हुआ है। ये 100 डेज के लिए लॉग रहता है आपका, 100 डेज के लिए लॉग रहता है, उसके बाद आप इसको सेल कर सकते हैं। तो उसका भी एक कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे 4 तरीके की हैं जिनको मुझे बताइएगा, मेरी आवाज क्लियर है ना? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? सर बिल्कुल क्लियर है, प्रॉपर है सर, स्क्रीन भी एंड वॉइस चलिए, भी। थैंक यू सर। तो यहाँ पे 4 रैंक हैं, उन चारों रैंक के भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर बनाए गए हैं, राइट? कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनाए गए हैं, यानी कि आपका सारा काम ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए आपकी डिपेंडेंसी ना ही तो किसी एडमिन पे, ना ही किसी ओनर पे, और ना ही कंपनी के ऊपर है। सब चीजें इंस्टेंटली यहाँ पर होंगी। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बीटाइटन का जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टेक्ट एड्रेस बीएससी की ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा, क्योंकि वेब20 है ब्लॉकचेन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कॉन्टेक्ट एड्रेस वेरीफाइड है। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट एड्रेस वेरीफाइड है, सोर्स कोड जो है वो इसका वेरीफाइड है, और एग्जैक्ट मैच के साथ में यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, सोर्स कोड वेरीफाइड है और एग्जैक्ट मैच है। वेरीफाइड का मतलब एग्जैक्ट मैच, जो वेरीफाई हुआ, जो इसमें कोडिंग की गई है, जो बताया जा रहा है वो एक्यूरेट है, एग्जैक्ट मैच है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे ये यस विथ टू 100 ट्रांस, यानी सिस्टम को बहुत ही सोच समझ करके बनाया गया, बहुत सारी टेस्टिंग इसकी की गई, टेस्टिंग करने के बाद इसको डिप्लॉय किया गया। तो ये इसका जो है एक एक चीज बताता है कि यस, इसको इतनी बार चेक किया गया जिसका फीस वगैरह और वो तमाम स्ट्रक्चर ठीक तरीके से काम करने के लिए, यानी कि वो एरर ना आए जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो ये एक चीज है। बाकी इसका कोई और मतलब है तो हमारे बीच में हमारे मेंटर्स भी अवेलेबल है, जो अच्छी खासी जानकारी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बारे में रखते हैं, तो वो भी इसके बारे में ब्रीफ में बता देंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे ये रीड कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये राइट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम रीड कॉन्ट्रैक्ट पे अगर जाएंगे तो रीड कॉन्ट्रैक्ट पे एक्चुअल में ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ना आप अगर वेबसाइट ना भी चले तो आप सीधा कॉन्टैक्ट एड्रेस के माध्यम से वेबसाइट पे आ जाइए, ब्लॉकचेन पे आ जाइए। ब्लॉकचेन पे आने के बाद आप तमाम सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सब कुछ दिखता है। यहाँ पर ये बिटकॉइन का एड्रेस दिख रहा है। आप जाकर के बाइनेंस पे जब इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस यानी कि चेक करेंगे तो वो सेम निकलेगा आपका, राइट? यहाँ पे तमाम चीजें हैं। ये कितना टीम बना है, क्या यूजर आईडी है, कितना आपका टीम काउंट है, कौन सा लेवल आपने अचीव कर लिया, राइट? वो तमाम चीजों के एड्रेसेस यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, और इस ऑप्शन के माध्यम से आप आईडी भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, जो कि जल्द आप लोगों को बताया जाएगा कि ब्लॉकचेन से कैसे आपको आईडी प्लेस करना होता है या कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट अगर ना भी चले तो ब्लॉकचेन पे आपका ये सिस्टम है, पूरा डिसेंट्रलाइज है, और यहाँ से आप सारी चीजें कर सकते हैं, लाइक आईडी देखना, आईडी को देखना, अपने टीम को देखना, अपने लेवल्स को देखना, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये इसका कॉन्टेक्ट एड्रेस है। बाकी इसके अलावा एक वीडियो भी बनी है, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी डिटेल्स में जो है इस कॉन्टेक्ट एड्रेस के बारे में बताया गया है। चलिए, यहां तक मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर होगी। वापस चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर वेबसाइट पे पूरा टोटल लाइव काइंड अकाउंट आता है, कितना साथियों ने अभी तक इसको सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है। तो ये 8,489 सॉरी 84,689 लोग अभी तक इस सिस्टम में एक्टिव हैं, जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है दोस्तों। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ी सी क्वालिटी इसके बारे में लिखी है। ये प्योर डिसेंट्रलाइजेशन है, ऑटोमेटेड मैट्रिक्स है, रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी है, इंस्टेंट पे आउट से। इंस्टेंट पे आउट से मतलब ये है कि यहाँ पे जो पे आउट आपका बनता है ना दोस्तों, वो इंस्टेंटली आता है, उसके लिए विड्रॉल को आपको लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, रिवॉर्ड्स आपके हैं और अनलिमिटेड साइकिल है, यानी अनलिमिटेड कमाने का मौका आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0.00 बीटीसी से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक जो है वेलकम पास मिलता है, जिसकी वैल्यू स्लोली एंड ग्रेजुअली कम्युनिटी के बढ़ने से
बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म के माध्यम से इस वेलकम पास की लिक्विडिटी को, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। इसके लिए आपको 100 डेज का लॉक इन पीरियड होता है। 100 डेज के बाद आपका ये एनएफटी पास जो होता है या वेलकम पास जो होता है ये अनलॉक हो जाता है और आपको कभी भी सेल कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार आपको ये मिलता है, दोबारा आपको ये नहीं मिलेगा। और सिस्टम कहता है कि इसको जितना ज्यादा लंबे समय तक आप होल्ड करेंगे उतना अच्छा वैल्यू आप इसकी ले पाएंगे भविष्य के अंदर। यानी 4 से 5 साल 10 साल अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो एक अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। वो 2x हो सकती है, 10x हो सकती है, 50x हो सकती है, 100x हो सकती है और मोर देन इट, इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो वो डिपेंड कम्युनिटी के ऊपर भी करता है और एक मैकेनिज्म जो बनाया गया है उसके माध्यम से आपको मिलता है, जो कि रोजाना होने वाले जूम सेशन में बताया जाता है जब प्लान के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर रैंक एंड रिवॉर्ड्स है दोस्तों। रैंक एंड रिवॉर्ड जो है वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है और एक रॉयल पूल के माध्यम से ये मिलता है। रॉयल पूल जो है, जो आपके स्लॉट्स है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे चलते चलते आपको ये चीज भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो वो रॉयल पूल का 50% अमाउंट एनएफटी लिक्विडिटी को बढ़ाने में जाता है और 50% अमाउंट रॉयल जो रिवॉर्ड्स हैं यानी रैंक एंड रिवॉर्ड्स हैं इनमें आपको मिलता है। तो ये चीज भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, कितना लेवल पे कितना आपको कौन सा रैंक आपको अचीव होता है और किस तरीके से आपको मिलता है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है, सबसे ज्यादा जो सवाल है ना लोगों के वो ये है कि सर सिस्टम काम कैसे करता है। हमने ज्वाइन किया है, हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया, लेकिन अभी हमारा स्लॉट कभी नीचे दिख रहा है, कभी ऊपर दिख रहा है। तो स्लॉट में लोग जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ ऊपर के स्लॉट में जा रहे हैं, कुछ हमारे अपलाइन के स्लॉट में जा रहे हैं। तो वो तमाम चीजें और कैसे स्लॉट अपग्रेड होता है वो तमाम चीजों का सवाल आप लोगों का बनता है। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए, जब आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका स्लॉट जो है वो दिखता है। ठीक है, ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। राइट, यहाँ पे आप क्या, जब आप सिस्टम में ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से ये आपके 14 खाने हर एक स्लॉट के अंदर होते हैं। ये आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट जो है ये आपका फिलअप होता है। पहले ऊपर के 2 खाने फिल होंगे, फिर उसके बाद नीचे के 4 खाने, उसके बाद फिर नीचे जो 8 खाने हैं वो आपके फिल होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हर एक खाने का एक रोल है। ये 14 खाने आपके फिल होते हैं और इन 14 खानों में क्या क्या होता है तो आप देख सकते हैं। जहां ये पर्पल कलर दिख रहा है, ये पर्पल कलर का मतलब है ये आपका अकाउंट है, ऊपर की तरफ टॉप में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये नीले रंग का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ये नीले रंग का ऑप्शन ये वाला ऑप्शन होता है। राइट, ये इनकम आपको मिलती है, यानी ये अमाउंट आपके वॉलेट में सीधा नहीं। जब भी ये खाना फिल होगा, ये 1 2 3 4 5 6 खाने आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर। ये 6 खाने जब भी फिल होंगे क्या होगा, ये अमाउंट आपके वॉलेट में सीधा क्रेडिट होगा। विड्रॉल यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये वाला खाना आप देख रहे हैं इस कलर का खाना, तो ये 2 खाने हैं। ये 2 खाने क्या होते हैं, चौथा और 5वां खाना जो है वो आपके स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए होता है। ये आप देख रहे हैं रेड कलर अप्लाई, तो ये आप देख रहे होंगे ये वाला। तो यहाँ पे जब कोई भी साथी अपने शुरू के 2 डायरेक्ट करता है तो वो अपने 2 खाने तो फिल करता ही है, साथ में अप्लाइन 1 और अप्लाइन 2 का भी एक एक खाना फिल करता है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि अपने 2 डायरेक्ट आपको करने ही करने होते हैं। यहाँ पर अपने स्पिल ओवर को लेने के लिए, साथ में अपने टीम की इनकम को लेने के लिए आपको मिनिमम 2 डायरेक्ट करने हैं। और कोई भी साथी जब शुरू के 2 डायरेक्ट करता है तो वो आपका पहला और दूसरा खाना फिल होगा। आपके पहले डायरेक्ट से पहला खाना और दूसरे डायरेक्ट से दूसरा, साथ में अप्लाइन 1 और अप्लाइन 2 का भी एक एक खाना फिल होगा। ठीक है, स्क्रीन हो सकता है चली गई हो, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। विजिबल है सर स्क्रीन? सर बिल्कुल क्लियर। थैंक यू। तो उसके बाद आप देख रहे होंगे ये येलो कलर का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। ये येलो कलर जो है ये क्या है, ये स्पिल ओवर है। ये क्या करता है, ये आपकी टीम में जब भी ये खाना फिल होगा तो आपकी टीम का भी एक खाना फिल करता है। अब ये जो टीम का खाना फिल करेगा वो किसका करेगा ये आपको आगे पता लगने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा ये एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये होता है रिसाइकिल। दोस्तों रिसाइकिल यानी ये 14वां खाना जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये खाना जब फिल होता है तो आपका स्लॉट जो है वो रिसाइकिल हो जाता है। यानी खाना पूरा फिल हो चुके, 14 खाना पूरा फिल हो चुका है, तो अब दोबारा से वो भरना शुरू होता है। दोबारा से शुरू होता है तो रिसाइकिल जो है ना वो उसको बोलते हैं। और वो आपके दोबारा से इसी तरीके से खाने भरेंगे, पहले ये वाला फिर ये वाला और फिर उसके बाद
ये चीज। और उसमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि ये चौथा वाला खाना जो है वो रॉयल पूल के अंदर जाता है और ये वाला आपको मिलता है। तो रिसाइकिल से आपको 7 बार इनकम आता है, यानी पहली साइकिल में आपको 6 बार मिला और दूसरी साइकिल से आपको 7 बार मिलना शुरू हो जाता है, पहले लेवल से लेकर के 11वें लेवल तक। 12वें लेवल में यानी 12वें स्लॉट के अंदर क्योंकि अगला स्लॉट नहीं होता है, तो वहां पे आपको 7 बार ही पहली साइकिल से मिलता है। चलिए, तो इसको ये खानों का रोल है, जो खाना भरेगा उस खाने के हिसाब से आपको यहाँ पर इनकम आता है। ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब ये स्ट्रक्चर को फिल होने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर मैंने एक बार बताया आपको कि यहाँ पे एक चीज होती है, वो ये है कि इस सिस्टम का लॉजिक है जो कि हर एक जगह हर बार एप्लीकेबल होगा। और वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि दोस्त, जब भी आप इस सिस्टम में नए आते हैं और आप अपने किसी डायरेक्ट को स्पॉन्सर करेंगे, पहला 2 डायरेक्ट आपको लगाना जरूरी है। तो ये आपके खाने को भी फिल करेगा और साथ में आपके अपलाइन वन के खाने को भी फिल करता है। और आपको टीम की इनकम लेने के लिए और अपने इनकम लेने के लिए 2 डायरेक्ट मिनिमम करना ही पड़ता है। यानी स्लॉट का मैट्रिक्स इनकम का स्लॉट मैट्रिक्स का इनकम लेने के लिए, चाहे वो स्पिल ओवर हो चाहे वो आपकी टीम की इनकम हो, आपको मिनिमम 2 डायरेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही करना है, आप 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 डायरेक्ट कर सकते हैं, 10 डायरेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी अपनी काबिलियत है, वो आपका अपना तरीका है। चाहे जितने डायरेक्ट करें, लेकिन मिनिमम 2 डायरेक्ट आपको यहाँ पर करने होंगे। ठीक है। अब आपने एक बार अपने 2 डायरेक्ट कर दिए, अब आपके साथ में क्या होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, वो आपको समझना है। तो यहाँ पे जब आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, आप यहाँ पर शो करते हैं नेटवर्क में। आप इस तरीके से, यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं, एक स्लॉट का डायग्राम ले लिया है, साथ में नेटवर्क को कैसे बिल्ड करते हैं 2 का मैट्रिक्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये आप हैं नेटवर्क में और यहाँ पे आपने अपने पहले साथी को स्पॉन्सर किया, तो पहला साथी आपका यहाँ पर शो करेगा। दूसरे साथी को स्पॉन्सर किया तो वो यहाँ पर शो करेगा। अब देखिए, शुरू के 2 कॉलम मैंने बताया, ये अपलाइन वन को सपोर्ट करता है, तो ये अपलाइन वन के खाने में जाएगा, आपको शो भी करेगा वहां पर किस आईडी पर गया। और ये अपलाइन टू को जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 साथी आपने लगाया, 2 का आपको इंस्टेंटली रिजल्ट आपको दिखेगा। अब आपके जो साथी आए हैं, वो जब अपना पहला साथी करेंगे, तो पहले साथी का पहला साथी जब आएगा तो वो क्या करेगा, सिस्टम में इनका तो ए बनेगा, साथ में आपके एक खाने को फिल करेगा। और आपके 2 खाने फिल हुए, तो आपका ये वाला खाना बाकी है, इस खाने में वो आ जाएगा। और इस खाने का मतलब होता है पेमेंट आना, जो कि आपके वॉलेट में सीधा रिसीव होता है, माइक्रो सेकंड में आपके वॉलेट में होता है दोस्तों। अब इसके बाद अगर ये वाला साथी भी अपना पहला करेगा तो क्या होगा? जी हाँ, वो इस खाने को फिल कर देगा। क्यों? क्योंकि इनका पहला ए है, पहला ए हुआ और ये ऊपर की तरफ अपलाइन वन को सपोर्ट करेगा, तो ये इनको आ गया। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, इसने अपना पहला किया तो आपको मिला, इसने दूसरे वाले साथी ने अपना पहला किया तो आपके स्लॉट को फिल कर रहा है। जी हाँ, कोई भी साथी जब अपना पहला डायरेक्ट करेगा तो वो उसके अपलाइन वन को सपोर्ट करेगा। तो ये इसके अपलाइन भी आप हैं और इसके अपलाइन भी आप हैं, और इन दोनों के पहले पहले साथी ये स्पॉन्सर हुए हैं, तो वो आपके आपके खाने को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। आपको तीसरा साथी अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो वो आपको डायरेक्टली सपोर्ट करेगा, यानी वो आपका ये वाला खाना फिल कर देगा। क्यों? क्योंकि 2 के बाद आपका एक्स्ट्रा एफर्ट है, आपने तीसरा डायरेक्ट किया, तो उसका एडवांटेज आपको मिलने वाला है, आपके अपलाइन को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जब ये साथी अपना पहला डायरेक्ट करेगा तो इसका एडवांटेज किसको मिलेगा? इसका एडवांटेज आपको भी मिलेगा और आपके जो साथी हैं उनको भी मिलेगा। उनका पहला साथी होगा, यानी इनका ये पहला साथी होगा, लेकिन अपलाइन वन का प्रोसेस चलता है, क्योंकि इनका ये पहला साथी है, तो इनका भी पहला डायरेक्ट पूरा हुआ और साथ में अपलाइन वन का खाना भी फिल करेगा, तो ये यहाँ पर आपके खाने को फिल कर देगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, अब 2 के मैट्रिक्स में चलते हैं। सपोज अगर ये सीरीज वाइज बढ़ता है तो क्या होगा? सीरीज वाइज से मतलब आप टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, आपके नेटवर्क जो है ना वो बनता जा रहा है। लाइक ये वाले साथी हैं, इन्होंने अपना पहला डायरेक्ट किया, ये आपके अपलाइन वन को गया, आपको भी आया, आपका पहला बना, मतलब आपके इस वाले साथी का पहला बनेगा और आपको ये मिलेगा, यहाँ पर ये खाना फिल करेगा, आपको ये इस वॉलेट इस खाने के अकॉर्डिंगली पेमेंट आपको रिसीव हो गया। दूसरा साथी जब अपना करता है तो ये क्या होगा, ये इनका दूसरा खाना फिल करेगा, साथ में अपलाइन टू का खाना फिल करेगा। तो अपलाइन टू का खाना फिल करेगा तो आपके स्लॉट में ये शो नहीं होगा। ठीक है। अब तीसरा खाना
दूसरा साथी जब अपना पहला साथी करेगा तो वो आपका ये वाला खाना फिल कर देगा, क्योंकि ये एज पर द प्रोसेस आप अपलाइन 1 है तो आपको भी सपोर्ट करता है। इनका ए फिल किया और आपका भी इसने खाना फिल किया और आपका ये वाला खाना खाली था तो इस वाले खाने में ये सेट हुए। इस तरीके से ये वाला साथी जब अपना दूसरा डायरेक्ट करता है तो ये कहाँ जाएगा, ये अपलाइन 2 को जाएगा, तो आपके स्लॉट में शो नहीं करेगा। ठीक है, अब दो का मैट्रिक्स हुआ है, आपके दो डायरेक्ट है, उन्होंने भी अपने दो दो डायरेक्ट कर लिए। अब वो जो दो दो आए थे यानी दूसरे लेवल के साथी हैं वो भी अपने दो दो डायरेक्ट करेंगे। तो ये कैसे फिल करेगा, ये पहला साथी पहले साथी का पहला डायरेक्ट है, उसने अपना पहला डायरेक्ट किया तो ये किसको सपोर्ट करेगा, अपलाइन 1 को सपोर्ट करेगा। और ये वाला जो कॉलम है यानी ये वाला जो व्यक्ति जब अपना दूसरा डायरेक्ट करेगा तो ये अपलाइन 2 को सपोर्ट करेगा। अपलाइन 2 कौन है, वो आप है, तो अपलाइन 2 का ये वाला खाना भी फिल होगा। अब दोस्तों ये जो खाने हैं ना दोनों, ये स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए होते हैं पहली साइकिल के अंदर। चौथे खाने का पेमेंट होल्ड हो जाता है और पांचवें खाने जैसे ही फिल होता है आप स्लॉट 2 में अपग्रेड हो जाते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा स्लॉट 2 में कैसे एंट्री होगी, यानी आपके शुरू के दो खाने और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा खाना, तीसरे खाने का पेमेंट आपको आया, चौथा और पांचवा खाना जैसे फिल हुआ तो आप स्लॉट 2 में एंटर हो गए। और दोस्तों हर एक स्लॉट की पहली साइकिल, पहले स्लॉट से लेकर के 11वें स्लॉट तक जितने भी साइकिल हैं, जितने भी स्लॉट हैं, हर एक स्लॉट के शुरू की साइकिल का 5 खाना जो फिल होगा वो आपको नेक्स्ट स्लॉट में अपग्रेड कर देगा। यानी स्लॉट 2 वाला साथी का अगर ये 5 खाना स्लॉट 2 के मैट्रिक्स में फिलअप हो जाता है तो वो स्लॉट 3 में एंटर कर जाएंगे। स्लॉट 3 वाले साथी के अगर ये शुरू के 5 खाने फिल हो जाते हैं तो वो स्लॉट 4 में एंटर कर जाएंगे और इसी तरीके से 12वें स्लॉट तक का सफर आपका यहाँ पर तय होता है। तो आपकी टीम से ही होता है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। ये वाला साथी जब अपना पहला डायरेक्ट करेगा तो ये इनको आएगा और दूसरा डायरेक्ट करेगा तो ये आपको आएगा, तो ये वाला खाना फिल हो जाएगा और दोस्तों इसका पेमेंट आपको रिसीव होता है। ये वाला व्यक्ति जब अपना पहला डायरेक्ट करेगा तो इनको आएगा, दूसरा करेगा तो इनको जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये आपको आएगा तो ये वाला खाना फिल हो जाएगा। ये वाला साथी क्योंकि इनका पहला है तो ये इनको आएगा और ये दूसरा है तो ये इनको जाएगा, इनको जाएगा तो इसका ये वाला खाना फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सातवां खाना जो है वो स्पिल ओवर का होता है। तो स्पिल ओवर मैं समझा देता हूँ किसको मिलना है। स्पिल ओवर उनको मिलना है जो आपका डायरेक्ट साथी है और जिसने अपने दो कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, और ये पहले वाले साथी को मिलेगा, यानी उस श्रेणी में जितने भी डायरेक्ट हैं आपके जिसने दो कंप्लीट किए हुए हैं उनको मिलना है। और उसमें सबसे पहला व्यक्ति अगर मिलता है, उसने अगर अपने दो किए हुए हैं तो सबसे पहले ही उसको जाएगा। अगर उसने नहीं किए हुए हैं तो नेक्स्ट वाले साथी को पकड़ेगा, अगर उसने दो किए हुए हैं तो उनको जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने भी नहीं किया हुआ है तो उसके अगले साथी जो डायरेक्ट हैं उनको दिखेगा, अगर उनके दो डायरेक्ट हैं तो उनको जाएगा। और अगर आपके डायरेक्ट में किसी का भी दो नहीं है तो ये क्या होगा, ये सिस्टम को चला जाएगा, यानी नंबर 1 की आईडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी के लिए क्या था, दो मिनिमम डायरेक्ट का होना जरूरी था। ठीक है, तो मिनिमम दो डायरेक्ट नहीं है इसलिए ये फ्लो हो गया, ऊपर चला गया, स्किप हो गया आपसे। ठीक है, स्पिल होकर के निकल गया, यानी सिस्टम के खाते में चला गया। तो ये 14 खाने आपके, 14 लोग आपकी टीम में आ गए लेकिन 8 ही खाने आपके यहाँ पर फिल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो 8 खाने यहाँ पर फिल हुए क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, अपलाइन 1 की भी सपोर्ट कर रहा है, अपलाइन 2 की भी सपोर्ट कर रहा है। तो 14 टीम के 14 लोग हुए लेकिन आपके 8 खाने फिल हुए हैं। क्योंकि आपकी टीम में भी वो जो टीम लेके आए हैं वो भी अपलाइन है तो उनके भी खाने फिल अप हो रहे हैं। तो अगर देखेंगे तो खाने बहुत ज्यादा फिल होते हैं, सिर्फ 14 खाने फिल नहीं होते, 14 खाने से ज्यादा फिल होते हैं। ठीक है, आपके 14 नेटवर्क के माध्यम से जो सिस्टम में खाने फिल होते हैं, यानी आपके डायरेक्ट के भी खाने फिल हुए, आपके डायरेक्ट के भी खाने फिल हुए, तो वो एक कैलकुलेशन है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि सर 12वें स्लॉट तक जाने में कितना का टीम काउंट बन जाएगा, तो वो बताना इम्पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पिल ओवर भी होता है, यहाँ पे अपलाइन 1 को भी जाता है, यहाँ पर अपलाइन 2 को भी जाता है, साथ साथ में उनके अपने खाने भी फिल अप होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक स्लॉट 1 का क्लियर हो गया होगा। अब जो सवाल आता है वो ये है कि सर स्लॉट 2 में भी तो होता है, स्लॉट 2 में क्या होगा, स्लॉट 2 कैसे फिलअप होता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, हर स्लॉट का प्रोसेस सेम है। ठीक है, आपको पहले स्लॉट में अपनी इनकम को लेने के लिए दो डायरेक्ट करना आवश्यक था, आवश्यक है, और वो करना ही पड़ेगा अगर आप इनकम लेना चाहते हैं। आपकी ग्रोथ जब ही होगी, आपके खाने तभी भरने शुरू होंगे जब आप मिनिमम दो डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब स्लॉट 2 है, अब स्लॉट 2 में आप प्रमोट हो गए, यानी आपके शुरू के 5 खाने फिलअप हो गए। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है।
अब ये आप नेटवर्क में मतलब स्लॉट 2 में है और स्लॉट 2 में आप एंटर हुए हैं। अभी आपकी टीम में से कोई भी साथी नहीं आया। मान लेते हैं कि आपका ये पहला वाला साथी स्लॉट 2 कंप्लीट नहीं कर पाता, यानी इनके शुरू के 5 खाने नहीं भर पाते। ठीक है, इन वाले साथी के भर जाते हैं, ये आपके दूसरे डायरेक्ट हैं। तो अब ये क्या होगा, ये दूसरे साथी हैं, ये कहां जाएंगे? तो दोस्त ये यहां पर आकर के बैठ जाएंगे आप। इन्होंने पहले तो सिस्टम को ज्वाइन इन्होंने किया था, ठीक है, पहले तो सिस्टम को ज्वाइन इन्होंने किया था, लेकिन स्लॉट 2 जो कंप्लीट किया वो इन साथी ने किया, और ये साथी कहां पर आ गए? ये आपके ए बन गए। यहाँ पे कहां पर? स्लॉट 2 के अंदर। यानी पहला साथी आपका स्लॉट 2 में, जो भी पहले आपकी टीम में करेगा वो आपके स्लॉट 2 में आकर के बैठ जाएगा। मान लेते हैं सर 23 वाले साथी ने स्लॉट 2 कर लिया कंप्लीट, ना ये वाला कर पाए और ना ये वाला कर पाए स्लॉट 2। तो अब क्या होगा जी? तो ये वाला साथी क्या होगा, क्योंकि आपका स्लॉट 2 पूरा है तो ये यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये पहले कर चुके हैं, और जब ये पहले हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेक किया। क्या करता है सिस्टम? इन्होंने स्लॉट 2 अचीव किया। सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम चेक करता है कि स्लॉट 2 हो गए तो ये इनके डायरेक्ट है ना। अब इनके डायरेक्ट है तो इनको चेक किया ये स्लॉट 2 में है कि नहीं है। अब स्लॉट 2 इन्होंने अचीव नहीं किया तो इसने ऊपर मूव कर दिया। आप हैं, अगर आप भी स्लॉट 2 में नहीं होते तो ये आपके ऊपर सर्च करता, और जिनका स्लॉट 2 मिलता उनके खाने में जाके बैठ जाता। उनके जो भी खाना ब्लैंक होता ना उस खाने में जाके बैठता है, क्योंकि आपका अभी स्लॉट 2 शुरू हुआ है और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपका पहला खाना फिल होना है तो पहले खाने में बैठेगा, क्योंकि हमेशा स्लॉट का जो मैट्रिक्स है यानी 14 खाने टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट फिल अप होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर बैठता है तो क्या होता है, इस स्लॉट का एक रोल और होता है। इस स्लॉट में जो पहला खाना होता है उसका एक रोल और होता है कि ये अपलाइन 1 को भी सपोर्ट करता है, यानी ये अपलाइन 1 के खाने को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, आपके अपलाइन 1 के। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्लॉट का फिलअप होना शुरू होता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे को। एक कंडीशन मान लेते हैं अकॉर्डिंगली चल रहा है कि इन वाले साथी ने स्लॉट 2 अचीव किया है तो वो यहां पर आ गए, इन वाले साथी ने स्लॉट 2 अचीव किया तो वो यहां पर आ गए। अब समस्या होती है कि सर इन वालों ने स्लॉट 2 अचीव किया तो ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा? ये ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन इसीलिए होती है कि ये वाले साथी का दूसरे वाले साथी के दूसरे साथी ने स्लॉट 2 अचीव कर लिया, अब ये सर कहां बैठेगा? अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कहां जाएगा। तो इन स्लॉट 2 का ये जो आपका दूसरा साथी है उनका स्ट्रक्चर भी तो जैसे आपका बना है सेम ऐसे ही बनता है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ उनका स्लॉट 2 का स्ट्रक्चर। तो जैसे ही ये वाला साथी स्लॉट 2 करेगा तो भाई ये इनके यहाँ पर बैठेगा पहले खाने में। ठीक है, और ये क्या करता है, ये करता है इनका तो पहला खाना फिल हुआ ही स्लॉट 2 का, साथ में अपलाइन 1 का खाना भी फिल करता है। अब अपलाइन 1 कौन है? अपलाइन 1 है आप। तो क्या होगा, ये आपके इस खाने में आके बैठ जाएगा, यानी आपको सीधा 0.004 बीटीसी, सॉरी 0.002 बीटीसी आपको सीधा वॉलेट में रिसीव होगा। ठीक है, अब एक देखिए यहां पर मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये दोनों खाने फिलअप होंगे आपके सेम इसी तरीके से होंगे, 3 से लोग आएंगे तो आपका एक खाना फिल होगा, और इस खाने के फिल होने के बाद क्या होगा, आप स्लॉट 3 में भी एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों खाने फिल होंगे इसी तरीके से टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट फिल हो रहे हैं, आपकी टीम से ही हो रहे हैं, तो ये स्लॉट 3 में एंटर कर जाएंगे। अच्छा यहाँ पर एक तरीका और भी है, उसमें भी कंफ्यूजन लोगों को आता है। ये जो ये वाला जो खाना है, ये वाला जो खाना है और ये वाला जो खाना है, ठीक है, इनसे भी कंफ्यूजन होता है लोगों को, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये उम्मीद है कि ये स्लॉट 2 आपको कैसे फिलअप हो रहा है वो पता लग गया होगा। सेम इसी तरीके से सारे स्लॉट फिल होते हैं, दूसरे से लेकर के 12वें स्लॉट तक सारे स्लॉट्स का तरीका यही है, इसी तरीके से फिल होते हैं। इसलिए कहा जाता है जो टीम में अच्छा काम करता है वो यहाँ पर सिर्फ एक जगह नहीं रुकता, वो अपलाइन को भी क्रॉस करके निकल जाता है। ठीक है, उनकी टीम अगर अच्छा काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ काम करें, तो वो अपने अपलाइन से भी आगे यहाँ पर निकल जाते हैं दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे एक सवाल और आया था कि सर मैं स्लॉट 2 में आ गया हूं, लेकिन मेरे कुछ साथी स्लॉट 2 में अभी नहीं आए हैं, तो क्या होगा? क्या मेरा स्लॉट 2 का इनकम आएगा मुझे, या वो भी स्पिल ओवर हो जाएगा जैसे फर्स्ट में होता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता।
अगर आपके अपलाइन का ये वाला खाना फिल हो रहा है और आप उनके पहले उसमें आते हैं और आपने भी स्लोट 2 अचीव किया है, तो क्या होगा दोस्तों, वो स्लोट 2 का जो स्पिल ओवर आएगा वो आपके पास आएगा और यहां पर आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, यानी आपको उसका एडवांटेज मिलेगा अगर आप स्लोट 2 में हैं। और अगर आप स्लोट 2 में नहीं है और आपके अपलाइन का स्लोट 2 का स्पिल ओवर आपके पास आ रहा है और आप स्लोट 2 में नहीं है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कहां चला जाएगा, वो उनके डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति को देखेगा, तीसरे को देखेगा, चौथे को देखेगा, जो भी स्लोट 2 में होगा उस साथी को जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मकसद ये है कि पहले वाले स्लोट में वो 2 डायरेक्ट देखता है, दूसरे वाले स्लोट में वो ये देखता है कि स्लोट 2 में कौन है, क्योंकि स्लोट 2 में वही व्यक्ति होगा जिसके ऑलरेडी 2 डायरेक्ट हुए होंगे, उसी की टीम बनी होगी, उसी के 5 खाने फिल होंगे और वही स्लोट 2 में आया होगा। इसी तरीके से स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5 ये सब प्रोसेस सेम चलता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर मेरा तो पहला व्यक्ति ये वाला था, मैंने 2 डायरेक्ट किए थे, मेरा पहला व्यक्ति ये है, ये तो स्लॉट 2 में नहीं आया लेकिन ये स्लॉट 2 में आया, अब इस वाले खाने का स्पिल ओवर आ रहा है सर, तो ये कहां जाएगा जी, ये स्पिल ओवर इसी व्यक्ति को जाएगा क्योंकि यही स्लॉट 2 में है, ये वाला व्यक्ति तो स्लॉट 2 में आया ही नहीं और इनकी वजह से आपने स्लॉट 2 अचीव किया है, तो पहला भी इन्हीं को चला गया और दूसरा भी इन्हीं को चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है और हर एक स्लॉट के लिए सेम रहता है। अब आती है रिसाइकिल की बारी, जो 14 खाने फिलअप हो जाते हैं, तो 14 खाने फिल होने के बाद क्या होता है, तो दोस्तों 14 खाने फिल होने के बाद जो पेमेंट आपको मिलती थी वो 7 बार मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रिसाइकिल शुरू हो जाएगा आपका स्लॉट और रिसाइकिल होने में आपको 7 बार पेमेंट मिलती है। जो 5वें खाने का पेमेंट है ये वाला, ये आपको रिसीव होना शुरू हो जाता है, ये वाला पेमेंट आपको मिलता है और ये पेमेंट जाता है रॉयल पूल के अंदर, रिसाइकिल के अंदर। पहले स्लॉट से लेकर के 11वें स्लॉट तक आपका जो स्लॉट है वो अनलिमिटेड टाइम रिसाइकिल हो सकता है और रिसाइकिल से हर बार चौथे खाने का पेमेंट रॉयल पूल में जाएगा। ये रॉयल पूल क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, और ये पेमेंट आपको आएगा। और 12वें स्लॉट के बाद कोई स्लॉट नहीं है, तो 12वें स्लॉट में पहली साइकिल से आपको सेम इस तरीके से ही होगा कि उसका 12वें स्लॉट का पहली साइकिल का चौथा खाना जो है वो रॉयल पूल में जाता है और 5वां खाना आपको पेमेंट के रूप में मिलता है 2.04 BTC। ठीक है, तो ये आपका रिसाइकिल का प्रोसेस है, सेम स्ट्रक्चर सब जगह होगा रिसाइकिल में, बस सिर्फ चौथे खाने का और 5वें खाने का फर्क है। चौथा खाने का पेमेंट जो है वो रॉयल पूल में जाता है, 5वें खाने का पेमेंट आपको रिसीव होता है, इसलिए आपका पेमेंट काउंट 7 हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब रॉयल पूल में क्या होता है, रॉयल पूल में जो भी अमाउंट होता है वो 50-50% 2 भागों में बढ़ जाता है। 50% चला जाता है लिक्विडिटी एनएफटी की वेलकम पास को वैल्यू इंक्रीज करने में, और दूसरा चला जाता है 50% रैंक एंड रिवॉर्ड के लिए। थर्ड स्लॉट को अचीव करने वाले साथी फर्स्ट रैंक के क्वालिफायर हो जाते हैं, 6 स्लॉट को अचीव करने वाले साथी सेकंड रैंक के क्वालिफायर हो जाते हैं, और 9th स्लॉट को अचीव करने वाले साथी थर्ड रैंक के क्वालिफायर होंगे, और 12वें स्लॉट को अचीव करने वाले साथी फोर्थ रैंक के क्वालिफायर होते हैं। और जो 50% अमाउंट रॉयल पूल से गया है वो उन चारों रैंक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यानी 25-25% चारों रैंक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और उसके बाद जितने जिसमें क्वालिफायर हैं वो अमाउंट इक्वली उन सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। विड्रॉल यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। 1 से लेके 20 तारीख तक, मतलब 20-21 तारीख के अंदर वो जो है आपका ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है, बेसिकली 720 घंटे कंप्लीट होने पे वो ऑटोमेटिकली जितना भी अमाउंट रॉयल पूल के अंदर आया है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एनएफटी में चला जाता है, एनएफटी का पार्ट वेलकम पास का, और रॉयल पूल में चला जाता है, रॉयल पूल से रैंक के लिए, रॉयल्टी के लिए, रैंक एंड रिवॉर्ड रॉयल्टी के लिए चला जाता है 50% पार्ट, और ऑटोमेटिकली जो 4 रैंक है उनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी 4 नहीं है, अभी 2 है, 2 रैंक क्वालिफायर्स हैं, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक, तो वहां पर वो 50-50% बढ़ जाता है। यानी मान लेते हैं अगर 100 बीटीसी आया है रॉयल पूल के अंदर, तो 50 बीटीसी चला गया वेलकम पास के लिए और 50 बीटीसी चला जाएगा रॉयल्टी रैंक रिवॉर्ड के लिए। और चूंकि रॉयल्टी रैंक रिवॉर्ड में क्या है, 2 ही रैंक अभी क्वालिफायर बने हैं, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक, तो वो 50 बीटीसी 25-25 यानी 50-50% दोनों रैंक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीसरी रैंक आने के बाद ये 3 भागों में बढ़ने लगेगा,
और चारों रैंक जब क्वालिफाई कर लेंगे साथ ही, तो चारों रैंक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 25-25% जो है ना बढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर होंगी।